नमस्कार दोस्तों। जून 2025 में आयोजित हुई स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम गहन विश्लेषण करेंगे। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स ने हमारे मन में बहुत सारे डिलेमा क्रिएट कर दिए कि क्या करंट अफेयर्स को पढ़ा जा सकता है। वो डिलेमा सारे मैं ले रहा हूं कि क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को जो है किया जा सकता है। फर्स्ट तो कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया। सेकंड कि भाई आरपीएससी करंट के प्रश्नों को कहां से बना रही है। कईयों के जो है ये माइंड में अब तक भी चल रहा है कि कहां से बना रहे हैं। कई जो है बोल रहे हैं पीआईबी से पढ़ो, कोई डीआईपीआर पे जा रहे हैं, मतलब कि सूजस वगैरह पे, है ना। बजट का क्या रोल हो गया कि बजट को कितना पढ़ना है। क्या भास्कर वगैरह या अन्य कोई भी सोर्सेज है, कौन से सोर्सेज, अन्य सोर्स से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बाकायदा एक एक क्वेश्चन के थ्रू जो है हम इसको विश्लेषण करने जा रहे हैं। दो पेपर को लेंगे हम, जून और 23 जून को और 26 जून को। अगर आप इस क्लास को देखोगे तो निश्चित रूप से करंट की सही डायरेक्शन, सही राइट अप्रोच जो है हमें पता चलेगी। और ग्रुप बी सी डी के भी हुए हैं, लेकिन जो हमें छकाया है आरपीएससी ने वो 23 जून के, मेनली जो 23 जून का पेपर था उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ने हमें प्रॉब्लम्स में डाला। बाकी सी ग्रुप, डी ग्रुप, उनमें तो 6-6, 7-7 क्वेश्चंस जो है इजी गोइंग हो रहे हैं। तो इस तरीके की जो है राइट अप्रोच की, मतलब बजट से क्वेश्चन देखो, बजट से कहां से आ रहा है ना, अन्य सोर्सेज से जो है कहां से आ रहा है। बाकायदा एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और आप इस क्लास में अगर बने रहोगे तो बहुत सारी जो है चीजें आपको समझने को मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, आगे देखो कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो एक तो हवा में कुछ भी बोल देना कि भाई इतने महीनों का पढ़ा। बाकायदा हम एनालिसिस के थ्रू, जो 23 जून को पेपर हुआ है, फरवरी में कितना, मार्च में, अप्रैल के कितने क्वेश्चन आए और मई के जो है इनमें क्या रोल रहा 26 जून का, ताकि हमको एक सही डायरेक्शन मिले। तो इसको भी हमें जो है विश्लेषण करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए होता है सिलेबस। तो करंट अफेयर्स का सिलेबस भी चेंज हुआ है। तो सिलेबस जो है एक तरीके से कम भी कह सकते हैं हम और बड़ा भी है, दोनों ही चीजें हम कह सकते हैं। क्योंकि पहले हमारे जो टॉपिक्स ज्यादा थे, 15 टॉपिक्स थे, लेकिन अब 9 टॉपिक्स ही है, लेकिन उनको इलेबोरेट नहीं किया। ठीक है, तो हम हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले आप अगर इनको देखोगे तो आपके माइंड में बहुत सारे तंतु खुलने लगेंगे। जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पढ़ो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स राजस्थान के, ये जो है 26 जून को एग्जाम में क्वेश्चन आए। कितने जून को आया, 26 जून को। अपन एक एक क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ईच पेपर में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए नवीन रिकॉर्ड के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्वेश्चन हमको देखो बहुत ज्यादा टफ लगता है। जिन्होंने इस एग्जाम को दिया उनको इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा मैं कि जो है इस क्वेश्चन को इस तरीके से जो है सोल्व कर सकते। इस क्वेश्चन के लिए आरपीएससी ने सोर्स क्या लिया, डायरेक्ट देखो, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अलग से इन्होंने वेबसाइट बनाई थी, वेबसाइट टाइप में। और उसको जो है देखो बाकायदा हंसराज धायल, उनकी फोटो भी है। ठीक है, राजस्थान एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो। देखो यहां तक तो जो है हमको सबको पता रहता है एक्चुअली में कि हंसराज धायल है, उन्होंने एथलेटिक्स में कुछ जीता है। आरपीएससी का पेपर सेटर देखो जो सेकंड जो कथन दे रहा है, डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर इनका रहा। अब देखो यहाँ पे ये बाकायदा पुराना रिकॉर्ड भी दे रहे हैं और नया रिकॉर्ड भी दे रहे हैं। नया रिकॉर्ड 63.18, ये देखो यहाँ पे उसने जो है नंबर्स के साथ हमारे गेम किया, 68 दे दिया। ठीक है, सेकंड देखो डिस्कस थ्रो 1.5 केजी, इसने जो है 1 केजी कर दिया। यहाँ पे कितना केजी कर दिया, 1 केजी। अब जो खेलो इंडिया ये यूथ गेम्स हुए थे, इनमें जितने भी अलग अलग स्टेट्स थे, उनके सब के जो मेन खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड वगैरह जीता था, जैसे कि इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है एक तरीके से हंसराज धायल ने, तो उनकी सब की बाकायदा उन्होंने उस पर फोटो भी पब्लिश की थी और उनकी क्या उपलब्धि रही है। देखो ये 4-5 पॉइंट। और राजस्थान से उस पूरे को अगर हम देखें तो एक ही खिलाड़ी था,
तो इससे हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन मतलब क्या डेवलप होता है कि कोई भी खेलो इंडिया वगैरह हो तो उसकी साइट को हम चेक कर लें और उसपे जो है अपना स्टेट, दूसरे स्टेट से हमको मतलब नहीं है, अगर पूछ भी लेगा तो हमको छोड़ के आना है, लेकिन हम जो है राजस्थान को हमको करके जाना है अगर क्वेश्चन करना है तो। अगर क्वेश्चन करना है तो राजस्थान का, जैसे ये एक ही था पूरे में और ये 1.5 यहां कर दिया और 63.8 ये कर दिया। अब बाकी कहीं अपन बुक्स में देखेंगे या तो उसमें बहुत सारी चीजें लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ये ऑथेंटिक सोर्स पे जा रहा है। और आरपीएससी के पेपर सेटर ने डायरेक्टली यहां से जो इस क्वेश्चन को क्या किया, पुटअप किया, इस क्वेश्चन को यहीं से जो है पुटअप किया। तो ये एक क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, कौन सा क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ठीक है, तो इस तरीके का जो है हमको एक अप्रोच रखनी है। आगे देखो सेकंड, ये देखो राजस्थान का जो है बजट 2025-26, अभी थोड़े दिन बाद में, जैसे आज 1 फरवरी को जो है बजट आया इंडिया का और 11-12 फरवरी को जो है राजस्थान का बजट आने वाला है ना। तो दिया कुमारी जी हमारी वित्त मंत्री है राजस्थान की, 19 फरवरी 2025 को ये आया था। और क्वेश्चन क्या आया, राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा, पिछली बार सिलेबस में रिन्यूएबल एनर्जी अलग से मेंशन थी, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए कितना ऊर्जा निजी क्षेत्र के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है। देखो उन्होंने जो बजट का भाषण था उसमें क्लियरली जो है बोला है कि माननीय सदस्यों को जानकर यह प्रसन्नता होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी 10 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन करने और 10 निजी, किसके द्वारा, निजी क्षेत्र के द्वारा जो है 10 गीगावाट ये उत्पादित करेंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी की श्रेणी में, ये क्वेश्चन किसकी श्रेणी में, जो 23 जून का एग्जाम है उसके इजी क्वेश्चंस की श्रेणी में हो सकता है। और सेकंड हमारे को एक चीज निकल करके आई कि बजट को भी हमको देखना पड़ेगा। ये बजट का 1-1 पेज का डॉक्यूमेंट था, क्या 1-1 पेज को जो है हम पढ़ सकते हैं क्या, तो इसके थोड़ी बहुत समराइज कर लो, मेन जो पोर्शंस है जो हमारे सिलेबस में है। जैसे इस बार भी सिलेबस में अलग से जो है मेंशन है कौशल, तो कौशल पे जो है ध्यान दे लेना इस तरीके से। तो बजट जो है एक ऑथेंटिक सोर्स के रूप में हमारे इंपोर्टेंट हो जाता है और जिस दिन बजट जारी हुए 3-4 दिन में उसके मेन 4-5 पेज का जो हमको उसको समरी बना लेना है। ठीक है, तो ये इजी के जो है श्रेणी में। आगे देखो, आजू बूजा के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चंस मतलब ऐसे सोच सकते हैं हम कि ये करने लायक श्रेणी में नहीं था। क्यों, क्योंकि ये राजस्थान के किसी भी ऑथेंटिक सोर्स में न तो डीआईपीआर में हमको दिखता है न सूजस वगैरह में दिखता है। ये जो है क्वेश्चन कहां से आया, देखो जैसे दैनिक भास्कर ने या एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है ट्वीट किया, तो इतना हम पढ़ सकते हैं क्या, नहीं पढ़ सकते। ये दैनिक भास्कर की जो है कटिंग है। और फर्स्ट टाइम हुआ था ये आजू गूजा महोत्सव, किस टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था, इसलिए इन्होंने, जैसे अभी भी हुआ है जनवरी में आजू गूजा महोत्सव है ना, तो ये देखो जिला प्रशासन की ओर से पहली बार 2 दिवसीय, तो बीकानेर जिला प्रशासन ने इसको जो है आयोजित किया था। अगर किसी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को पढ़ रखा होता तो वो कर सकता था, लेकिन ये हमारे सामने जो क्वेश्चन है कि पढ़ता कहां से, क्यों, क्योंकि कहीं भी ऑथेंटिक सोर्स में नहीं है। जैसे इसका फर्स्ट तो सही था और सेकंड इसका एक तरीके से क्या था, गलत था। लेकिन ये मॉडरेट भी नहीं है, एक तरीके से बहुत ज्यादा हार्ड की श्रेणी में इस क्वेश्चन को रख सकते हैं, क्योंकि इसका सोर्स जो है हमें क्या मिल नहीं रहा है, मतलब कि ऑथेंटिक सोर्स से नहीं मिल रहा। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस किए, कितने, 2, एक इजी था, दूसरा बहुत हार्ड था, नहीं करने वालों की श्रेणी में था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष के लिए इन्होंने देखो 32 बिट विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ये क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाला हुआ था। 10 गीगावाट वाला भी जो है पिछली बार की टेलीग्राम पे अपने डाला हुआ था। तो पहली खेप इसरो को जो है सौंपी गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। ठीक है, अब अपन को कथनों पे विचार नहीं करना, क्योंकि अब अपन को क्वेश्चन नहीं करना। ये देखो जो है पीआईबी के जो है मैं रिपोर्ट, मतलब कि पीआईबी से ये इस क्वेश्चन को उठाया गया। कहां से उठाया, अभी थोड़ी देर बाद में मैंने जो है आपको दिखाया कि पीआईबी से कितने आए, डीआईपीआर से कितने आए, ये सारा का सारा हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। देखो ये रहा, पीआईबी से कितना आया 23 जून को,
डीआईपीआर से कितना आया, बजट से कितने क्वेश्चन आए, इसको हम एनालिसिस करेंगे। बट एक बार क्वेश्चंस को तो देखिए कि उनकी क्या जो है अप्रोच रह रही है। तो न्यूज पढ़ते टाइम भी जो है हमें पता रहे कि इस तरीके से जो है वो पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पीआईबी से पुटअप किया, क्यों? क्योंकि इसने 3 कथन दिए थे। इनको एससीएल जो भी ये बनाए हैं इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर, इसको एससीएल चंडीगढ़ के सहयोग से। तो देखो फर्स्ट कथन में जो है इसमें चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा इसका किया गया और इसको डिजाइन और विकसित भी इसने ही किया। तो पहला कथन भी पीआईबी से। दूसरा कथन जो है विक्रम 3201 के बारे में है। देखो सेम लाइन टू लाइन इन्होंने जो है कॉपी किया है। प्रथम मेक इन इंडिया डायरेक्ट पुटअप हुआ। तीसरा कल्पना 3201 पूरी की पूरी लाइन को एज इट इज इन्होंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कहां से किया? पीआईबी से किया। और साइंस टेक हमारे जो है इस बार भी सिलेबस में है, ये हमको जो है ध्यान में इस तरीके की चीजें रखनी पड़ेगी कि कुछ यूनिक, ठीक है। फिर यूनिकनेस भी लाए तो कौन से मतलब मंथ्स में लाए, ये भी हमको देखना पड़ेगा। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अपना एग्जाम जैसे 31 मई को है, तो 31 मई को है तो कब तक का करंट पड़े पिछले ट्रेंड के अनुसार, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये डायरेक्टली पीआईबी से है। आगे देखो मार्च 2025 में प्रोफेसर ने जो है अभय करंदीकर ने जो है अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का जो है क्या किया, सीईओ का प्रभार। अब देखो ये भी डायरेक्ट पीआईबी से इन्होंने पुटअप किया है। बाकी दूसरे जो है मैगजीन वगैरह में कहीं था ही नहीं। पीआईबी में देखो क्या लिखा कि शिव कुमार कल्याण रमन ने जो है इसका संभाला। तो फर्स्ट कथन गलत हो गया। दूसरा देखो अब जब ये अनुसंधान फाउंडेशन है तो इस अनुसंधान फाउंडेशन का इन्होंने पर्पज उद्देश्य भी जो है क्या कर लिया, पूछ लिया, जो कि देखो डायरेक्टली पीआईबी में लिखा हुआ था। एनएआरएफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा के शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये लाइन टू लाइन कॉपी कर रहा है। कहां से? पीआईबी से। कहां से लाइन टू लाइन कॉपी की इसने? पीआईबी से। तो हमको जो है इस तरीके की न्यूज, कोई भी पद वगैरह संभाले वो पता रहना चाहिए, ठीक है। और कब तक का पता, देखो बहुत ज्यादा हम पता रखने, कोई जुलाई से शुरू हो जाए कि जुलाई से हम याद नहीं रख सकते इतनी चीजों को। आगे देखो आयुष मंत्रालय, ये क्वेश्चन जो है पीआईबी से उठाया है, लेकिन फिर भी जो है पीआईबी की न्यूज रखने के बाद भी ये क्वेश्चन हो नहीं पाता। तो इट मींस डायरेक्टली हार्ड है। हार्ड मतलब जिसको करना संभव ही नहीं। अगर इस न्यूज को हम पढ़ें तो देखो फरवरी 2025 में राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ीवेद लेखक समीर गोविंद जमदग्नि को जो है धन्वंतरी पुरस्कार। अब देखो यहाँ पे जो है समीर गोविंद जमदग्नि का नाम शामिल है, इतना लिख रखा है। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये राजस्थान से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? राजस्थान से रिलेटेड है। तो ये न्यूज जो है ये कथन इससे हो नहीं रहा पीआईबी की न्यूज से। सेकंड, उन्हें एक प्रशस्ति पत्र वगैरह और 10 लाख रुपए का पुरस्कार वगैरह दिया जाएगा। तो ये तो जो है इसमें था। 10 लाख की जगह कितना, 5 लाख लिखा हुआ था। 5 लाख को इन्होंने कितना कर दिया, 10 लाख कर दिया। 5 लाख को कितना कर दिया, 10 लाख कर दिया। एक कथन कट रहा था, लेकिन क्वेश्चन जो है हार्ड की श्रेणी में अपने से नहीं हो सकता। जैसे आज आगा गुजा का नहीं हो सकता था, तो ऐसे कई स्टूडेंट ऐसे देख के उनको पेपर में जो है 2-3 क्वेश्चन आए थे 23 जून वाले में करंट के, लेकिन घबरा गए। जबकि देखो ये तो बिल्कुल हार्ड है, अपने पास जो है डॉक्यूमेंट रखने के बाद भी ये क्वेश्चन नहीं होने की श्रेणी में। आगे देखो केंद्रीय बजट 2025-26 इंडिया वाले बजट, आज बजट आया है और उस टाइम परमाणु ऊर्जा अलग से लिखा हुआ था। और देखो ऊर्जा जो है सुरक्षा और स्थिरता के लिए इन्होंने जो एक नया मिशन शुरू किया था पिछली बार, कौन सा? परमाणु ऊर्जा मिशन। ये डायरेक्ट इन्होंने पुटअप किया। सेकंड, बीएसआर जो है क्या, बीएसआर भारत लघु जिनको रिएक्टर बोला जाता है, वो 440 मेगावाट के दबाव वाले स्टेब्लिश करने का उसने बोला, जबकि वास्तव में कितना था, 220 मेगावाट का। तो ये भी कहां से आया? डायरेक्टली पीआईबी से आया। हो सकता था, लेकिन इसको मॉडरेट लेवल पे जो है हम मान सकते हैं। इजी नहीं बोल सकते, न हार्ड बोल सकते हैं। पढ़ा हुआ रहेगा तो जो है कर लेंगे। अगर लास्ट के 3-4 महीनों को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको कर लेंगे। 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, 2 इजी है करने लायक है, 2 बिल्कुल होने लायक ही नहीं है, ठीक है। ये मॉडरेट है। आगे देखो खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये रहा, ये भी पीआईबी से डायरेक्ट आया।
कहां से आया? पीआईबी से डायरेक्ट आया, लेकिन फिर भी हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो आधिकारिक शुभंकर है, पीआईबी की न्यूज में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि शुभंकर इसका मतलब कि स्नो लेपर्ड है। उज्ज्वला था, लेकिन इस न्यूज में कहीं भी जो है ऐसा मेंशन नहीं है। तो मैं एक भी कथन मेंशन नहीं है मान लो, तो दूसरे में इस तरीके से जो है होना मुश्किल है। बाकी 20 से 27 ये रहा। तो इससे क्या पता चलता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, अभी हमने देखा 26 जून के में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी पूछ लिया। मोटा मोटा आइडिया रहना चाहिए कौन सा संस्करण, देखो मोटा मोटा इन्होंने लिख रखा है कि जो है ये सेकंड जो है संस्करण था। कौन सा संस्करण था? खेलो इंडिया का जो है ये सेकंड संस्करण था। इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया? तीसरा संस्करण कर दिया, तीसरा कर करके घुमा दिया। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट 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 ये कटता तो भी ये क्वेश्चन जो है इजीली क्या हो सकता। क्या पूछा इसने? सही नहीं है। तो सही नहीं है पूछा, तो पहला सही नहीं है। एक तो कौन सा सही नहीं है? पहला सही नहीं है। तो पहला तो तीनों में दिया हुआ है। सेकंड भी सही नहीं है, लेकिन पीआईबी से हमको पता नहीं चलता। तो एक बात है कि पीआईबी से भी हम, जैसे एक आगा गुच्छा डीआईपीआर वगैरह में कहीं पे भी नहीं है, ऐसे ही जो धनवंतरी पुरस्कार वाला था वो भी जो है पीआईबी से नहीं हो रहा था। और कोई पूरी तरीके से फोकस करके चला जाए कि मैं तो पीआईबी पे ही फोकस करके जाएंगे, तो ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है। इस पूरी की पूरी किसको पढ़ने के बाद? न्यूज को पढ़ने के बाद। तो इसको भी जो है ऐसे इजी, किसी का हो गया होगा वो बात अलग है, बाकी इसको भी जो है किस श्रेणी में रख सकते हैं? हार्ड की श्रेणी में, क्योंकि पीआईबी से तो नहीं हो रहा। फिर दूसरे सोर्स पे जाना पड़ेगा। भले ही शुभंकर इजी हो, लेकिन अगर ये ऑथेंटिक सोर्स की बात करते हैं तो यहां से तो नहीं आया। बाकी इसके लिए और हमको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो, ये जो है संत सदाराम अपने सिलेबस में ही नहीं थी। ये आगा गुचा वाला और ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं था, क्योंकि राजस्थान का जो सिलेबस है स्पेशली मेंशन था कि वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हेल्थ एंड हाइजीन पे पूछा जाएगा। अब आगा गुचा कहां से हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड है? ये संत सदाराम का पैनोरमा जो है कहां से जो है हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड है। तो ये भी सिलेबस से आउट ही था, लेकिन डायरेक्ट इन्होंने ऑथेंटिक सोर्स पे गए और बजट की जो परिचर्चा हुई बाद में उससे जो है इन्होंने उसको उठा लिया। ये क्वेश्चन अगर अब हमको ये चीज इस बार सिलेबस में ऐसा कोई मेंशन नहीं, उन्होंने राजस्थान की सारी इवेंट्स वगैरह दे दी, तो सब कुछ हमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अगर इस तरीके से पढ़े तो इसको बहुत ज्यादा न तो इजी कह सकते हैं, ना हार्ड कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। पढ़ाई करेंगे, बजट पढ़ेंगे तो हो जाएगा, बजट वगैरह पढ़ेंगे तो हो जाएगा। आगे देखो, कनाडा, ये क्वेश्चन तो जो है सबने जो है सही किया, तो इस पे डिस्कशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ये अब तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए वो सारे के सारे 23 जून के थे। 10 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 10। अब ये 6 जून का है, बिल्कुल इजी है, अपने नोट्स वगैरह में भी था, हर जगह जो है ये था। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कितने दिन अतिरिक्त दूध की व्यवस्था? 5 दिन। कहां से जो है ये कॉपी किया इन्होंने? बजट से। इट मींस राजस्थान का बजट जो है हमको देखना पड़ेगा। 1-2 क्वेश्चन अगर हमको एडवांस में करने हैं, पढ़ना पड़ेगा उसको, भले 5-6 पेज की समरी जो है अच्छे से बना लेना। ठीक है, ये डायरेक्ट कहां से आया? बजट से आया। हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे वो लास्ट में देखेंगे, लेकिन अभी देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, न तो पीआईबी में ही है, ये जो है कहां से नहीं आया? पीआईबी से। ये डायरेक्ट इन्होंने जो है इसरो की साइट से उठाया। कहां से उठाया? इसरो की साइट से। अंतरिक्ष अलग से जो है हमारे सिलेबस में था, लेकिन इस तरीके की कॉन्फ्रेंस वगैरह बहुत सारी होती रहती है। देखो एनआरएसी हैदराबाद स्थित, अब इसने हैदराबाद को जो है क्या घुमा करके कर दिया? बेंगलोर कर दिया, ये कथन। और अगला कथन देखो, सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? सम्मेलन का मुख्य विषय, तो मुख्य विषय भी जो इस न्यूज में लिखा हुआ था कि इस सम्मेलन का जो है मुख्य विषय भारतीय अंतरिक्ष नीति का कार्यान्वयन और भविष्य की दिशा। पीआईबी में नहीं था। डायरेक्ट अगर पीआईबी पढ़ के जाए तो ये क्वेश्चन नहीं हुए। इसरो वगैरह की साइट इस बार हमारे जो है अलग से देखो मेंशन नहीं है, अंतरिक्ष वगैरह केवल साइंस टेक लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि डायरेक्ट पीआईबी से उठाए। पिछली बार अंतरिक्ष भी अलग से लिखा हुआ था, तो अंतरिक्ष अलग से लिखा हुआ था, तो अंतरिक्ष की वो वेबसाइट पे भी चला गया। बाकी इस तरीके के क्वेश्चन को अगर छोड़ भी दें तो कोई मतलब वो नहीं है, इजी क्वेश्चन की श्रेणी में इसको नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आगे देखो, अप्रैल 2025 में त्रिंकोमाली एक ऊर्जा केंद्र, त्रिंकोमाली एक बंदरगाह है। ठीक है, तो मोदी जी जो है उस पे क्या वहां की श्रीलंका की यात्रा पे गए थे, और उसके परिणाम के रूप में त्रिंकोमाली को ऊर्जा के केंद्र के रूप में देखो श्रीलंका था और एक यूएई संयुक्त अरब अमीरात,
इनके साथ जो है समझौता ज्ञापन हुआ, न हार्ड है न इजी है, मॉडरेट लेवल का जो है ये क्वेश्चन। अगर पढ़ा हुआ रहे लास्ट के मतलब कि 3-1 महीने की जो है अभी हम डिस्कस करेंगे, अगर करंट को अच्छे से पढ़े तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हो सकते हैं। आगे देखो, थाईलैंड का जो है ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 6वें बिम्स्टेक सम्मेलन का जो है क्या मतलब कि विषय था, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। तो ये बिल्कुल जो है कि होने लायक क्वेश्चन है, इसको हम इजी की श्रेणी में जो है रख सकते हैं। कहां से आया? डायरेक्ट पीआईबी से आया। कहां से आया ये क्वेश्चन? डायरेक्ट पीआईबी से आया। देख लो 4 अप्रैल की न्यूज। अब ये भी हम जो है देखेंगे, देखो 4 अप्रैल 5 अप्रैल, अब उस जो एग्जाम था 23 जून वाला, उसमें तो इन्होंने पूरा का पूरा फरवरी मार्च पे फोकस किया, और अगले में जो है जो 26 जून को हुआ, यानी 3 दिन बाद में हुआ, उसमें बहुत सारी न्यूज इन्होंने जो है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के फर्स्ट वीक की उठा करके डाल दी। देखो ये रही। तो इस तरीके की चीजों को जो हमको माइंड में रखना पड़ेगा। आगे देखो ये वाला, अब ये 30 मार्च का है, यानी मार्च खत्म ही हो गया था लगभग, 30 मार्च के आसपास की जो है ये न्यूज है। ठीक है, ये भी जो है मिल जाता है हमको डीआईपीआर वगैरह में कि स्वदेश दर्शन और योजना में खाटू श्याम मंदिर को स्वीकृति मिली। ये क्वेश्चन भी जो है हो सकता था, इजी गोइंग जो है इजी अप्रोच इसकी मान सकते हैं। ठीक है, पहले सिकल सेल वेलनेस, ये डीआईपीआर की जो है न्यूज है, ये भी जो है क्या हो सकता था, क्वेश्चन हो सकता था। 26 जून के एग्जाम में बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आए थे, 23 जून को जो है बहुत ज्यादा कैसे क्वेश्चन आए थे, टिपिकल क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन भी जो है होने लायक है। आगे देखो, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, अब हमारे इस बार भी अवार्ड फिर से उन्होंने सिलेबस में लिखा। तो अब ऐसे बड़े बड़े देखो, ये राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है, बहुत सारों को दे रखा है। विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार है, बहुत सारों को दे रखा है। अब ऐसा कोई भी पुरस्कार वगैरह आए तो हमको क्या ध्यान में रखना, बस राजस्थान पकड़ लो, कहीं पे भी दिख रहा है क्या, ये रहा राजस्थान। तो 21-22 में महेंद्र मीणा को मिला राजस्थान में, कौन सी श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी में। ये कथन एक तो इन्होंने दिया। दूसरा, विकसित भारत युवा संसद करके कोई पुरस्कार था, तो पीआईबी की न्यूज पढ़ते टाइम ध्यान रखना है कि यार राजस्थान के किसी आदमी को मिला कि नहीं मिला। अब देखो ये, इसमें अगर हमको ये पता रहता कि हर्षिता शर्मा को जो है क्या मिला, राजस्थान की, उनको जो है पुरस्कृत किया गया, तो इस क्वेश्चन को भी काट देते कि रिया गुप्ता को नहीं किया, केवल एक को ही मिला था, हर्षिता शर्मा को। रिया गुप्ता तो झारखंड की थी, रिया गुप्ता कहां की थी, देखो यहाँ पे झारखंड की थी। भले ही ये हमको याद नहीं रहता, लेकिन अगर हर्षिता शर्मा याद रहता तो हम काट देते कि हमने पढ़ा ही नहीं। विकसित भारत में केवल और केवल किसको याद किया था, हर्षिता को जो है हमने याद किया था। तो ये क्वेश्चन होने लायक। लेकिन ऐसा जब बड़ा पोथा टाइप में आए तो जो है हमको किस पे फोकस कर लेना है, अवार्ड वगैरह देखते टाइम राजस्थान पे किस पे फोकस कर लेना कि कहीं राजस्थान तो नहीं दिख रहा है, कुछ भी ऐसा समझौता वगैरह हो उसमें राजस्थान तो हमको नहीं दिख रहा है, ये जो है चीज देखनी पड़ेगी। ग्रीन जस्टिस, ये क्वेश्चन तो खैर मैंने करंट की क्लास ली थी तो उसमें बताया था, लेकिन इसका सोर्स देखो 2-3 सोर्स को अगर मिलाएं तब जो आके जो होता है। डीआईपीआर बोलता है कि हरित न्याय की जो है कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, ठीक है, और पीपलांतरी में ये सर्वोच्च न्यायमूर्ति वगैरह गए, ठीक है। दैनिक भास्कर की न्यूज में पूरा लिखा हुआ था कि नाथद्वारा में ये चीजें हुई। तो इन दोनों को जब अगर हम मिलाएं तब जो है इसका हरित जो है ग्रीन जस्टिस या हरित न्याय की कॉन्फ्रेंस का जो हमको रिजल्ट निकलता है। बट ये क्वेश्चन हो सकता था क्योंकि क्लास में इजीली जो है करवाया हुआ था। ये रामानुजन वाला ये भी जो है करवाया हुआ था, जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स जो है। तो अब देखो 28 अप्रैल की जो है ये न्यूज है, और कहां से उठाई है इसने, पीआईबी से उठाई है। कहां से उठाई है, पीआईबी से डायरेक्ट उठाई है। पिछली न्यूज को कहां से उठाया था, डीआईपीआर से उठाया था। किससे उठाया था, हरित न्याय वाले। आगे देखो, तो इस तरीके से जो है ये हमारे 23 जून और 26 जून के एग्जाम के जो है क्वेश्चंस का हमने विश्लेषण किया। विश्लेषण अब होगा ढंग से। अभी तक तो जो है मैंने आपको दिखाया कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी ये आपको पता नहीं चला कि कौन से सोर्स से जो है कितने क्वेश्चन वगैरह आए, कौन कौन से मंथ से जो है कितने क्वेश्चन आए। इस पे मेन चीजें यही है कि एक तो हम ऑथेंटिक सोर्स पकड़े, भले हमारे 4 ही क्वेश्चन हो लेकिन 10 में से कम 4 तो हो।
कितने, ये नहीं कि हम एक आधे पे अटक जाए, ऐसी सिचुएशन होगी भी नहीं। अगर हम सही से स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेंगे तो 4-5 क्वेश्चन जो है इजीली हम करके आ जाएंगे। और पूरे क्वेश्चन का कोई न दावा अब जो है इस तरीके के पैटर्न में कर सकता है, क्योंकि इनके मल्टीपल सोर्सेज है, केवल एक सोर्स से जो है ये पेपर नहीं उठा रहे हैं, ये मैंने आपको दिखा दी। अब देखो नेक्स्ट जो बातें हैं, क्या करंट अफेयर्स के प्रश्नों को किया जा सकता है क्या, मतलब कि, तो इस पे जो है इस टॉपिक पे अपन थोड़ी देर बाद में जो है आएंगे कि हाँ जो है किसके लिए है और नहीं किसके लिए। इससे पहले हम अगली स्लाइड को जो है विश्लेषण उसका कर लेते हैं, एनालिसिस। ये जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्यों, क्योंकि मैंने ग्रुप सी डी वगैरह उसका नहीं लिया है, क्योंकि उसमें 6-6 7-7 इजी गोइंग हो रहे थे। जो पेपर देके आए हैं पॉलिटिकल वाले, और उनको सबको पता है कि 6-6 क्वेश्चन जो है इजी गोइंग हो रहे हैं। गड़बड़ तो यही हुई है, मैंने भी पढ़ाया तो उसमें भी जैसे इसमें तो 3 या 4 हो रहे थे, और इसमें 23 जून को जो है 2 क्वेश्चन जो है हमारे हो रहे थे, लेकिन मैंने पेज भी इतने दिए थे, 51 पेज जो है दिए थे। थोड़ा सा अगर पेजेस की संख्या बढ़ती तो 5 क्वेश्चन नहीं तो 4 क्वेश्चन आ सकते थे। बाकी आपने भी देखा है कि 150 पेज से भी उतने ही क्वेश्चन आए, किसी ने 150 पेज की बुक निकाली तो उससे भी जो है 2 ही क्वेश्चन निकले, और कईयों के तो इस 26 जून में स्थिति और भी ज्यादा खराब है। ठीक है, तो देखो एक जो है निष्कर्ष हमको अच्छे से निकल करके आता है कि यार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीआईबी 5 क्वेश्चन 23 जून को आए हैं, और 4 क्वेश्चन 26 जून को आया। लेकिन एक बात पे हमको और जो है थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा कि पिछली बार राजस्थान लिमिटेड था, ज्यादातर करंट अफेयर्स इंडिया के टॉपिक्स जो है लिखे हुए थे। इस बार जो इंडिया में लिखे हुए हैं वो के वही किसके रेफरेंस में लिखे हुए हैं, राजस्थान के रेफरेंस में लिखे हुए हैं। बट ये एक अच्छा सोर्स है, अगर इस सोर्स को ही हम फॉलो करें तो जो है इजीली हम 5 क्वेश्चन आएंगे तो 3 निकाल करके आ सकते हैं। 5 में से 5 की तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन 3 क्वेश्चन जो है निकाल करके आ सकते हैं। अब ये भी है कि उसमें न्यूज़ेस बहुत ज्यादा जो है डेली जो है अपलोड होती है, तो कौन सी न्यूज को पढ़ें, कब तक की न्यूज को पढ़ें, ये एक हमारे क्वेश्चन जनरेट होगा। डीआईपीआर देखो यहाँ पे, अगर हम डीआईपीआर की बात करें तो डीआईपीआर बिल्कुल साफ मिलता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है डीआईपीआर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डीआईपीआर को या सूजस को जो हम छोड़ करके चले जाएं। यहाँ देखो 3 आ रहे हैं, तो ये खुद जो है एक तरीके से छकाया है इन्होंने, कहीं तो 0 क्वेश्चन है, कहीं पे 3 क्वेश्चन है। बजट का जो है हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि बजट से क्वेश्चन जरूर आ रहा है। यहाँ पे तो 2 क्वेश्चन आए हैं, और यहाँ पे कितना क्वेश्चन आया है, 1 क्वेश्चन है। आगे ये जैसे कि एक जो आईएएफ पुरस्कार थे, आईएएफ वाली पीपीटी जो है एक जोधपुर के जो है अमित मिश्रा, उनको जो है मिला था ये आईएएफ, वो किसी भी सोर्स में नहीं था पीआईबी वगैरह में। तो एक तो वो क्वेश्चन, एक आजू गूजा वाला, और एक मार काटने वाला। तो मार काटने वाला तो इजीली हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मतलब बिल्कुल रेंज से बाहर जो है मान सकते हैं। किससे बाहर मान सकते हैं, अब मिलने को तो आजू गूजा भी मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है और करने में जो है क्या है, अंतर है, ठीक है। सेकंड इसरो वाला जो हमने क्वेश्चन देखा वो वाला, और खेलो इंडिया, एक तो इसरो की साइड से आया था जो हमने अभी डिस्कस किया। सेकंड जो खेलो इंडिया का क्वेश्चन है, जो कि मैंने अभी अलग से जो है दिखा करके बताया, वो अलग साइड से आया है। जो पिछला रिकॉर्ड जैसे 63.18 जो लेटेस्ट रिकॉर्ड था वो वाला क्वेश्चन है ना। तो ये देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और यहाँ पे 3 है। इट मींस ये रेंज से बार से हैं, जैसे काटने वाले को छोड़ दें तो ये रेंज से बाहर है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी इनमें जो है जैसे 3 है, 3 क्वेश्चन यहां से निकाल ले सकते हैं। बजट का क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो जो है इजी गोइंग निकल जाएगा, और अगर डीआईपीआर से एक आधा आ गया तो 4-5 क्वेश्चन जो है हम क्या कर सकते हैं। और भी ज्यादा इन्होंने टफ बनाया तो 2 पे आ सकते हैं, 3 पे आ सकते हैं। इससे नीचे अगर पढ़ के जाओगे तो 2-3 से नीचे तो किसी हालत में ही नहीं आओगे। और 10 में से 10 करने की हमको बिल्कुल जो है सोच भी नहीं सकते ऐसे पैटर्न। हो जाए 7-8, वो जो है जैसे जो ग्रुप सी था, डी था, ग्रुप सी वाला, डी वाला, उसमें हो रहे थे 6-6 क्वेश्चंस डायरेक्ट जो है इजीली। लेकिन अपन जो है वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन लेवे तो हमारे जो है 3 क्वेश्चंस निकल करके आ जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन। अगर हम 100
120 पेज पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पेज नहीं, 100-120 पेज अगर हम पढ़ेंगे तो इतने क्वेश्चन जो है इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, आगे सबसे बड़ी चीज है कि ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़े। 23 जून के पेपर को भी विश्लेषण किया हमने, 26 जून के पेपर का भी विश्लेषण किया, उससे निकल करके क्या रिजल्ट आया कि जोड़ो 10 क्वेश्चन आए थे, 5 या 9, तो 9 क्वेश्चन तो देख लो, इससे फरवरी और मार्च ही पूरा भर के दिया इन्होंने। 26 जून में फरवरी से 1 आया, मार्च से 3 आया, और अप्रैल पे जो है इन्होंने फोकस कर दिया। अप्रैल भी ध्यान रखना, जो शुरुआती अप्रैल था, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी 6-7 दिन से ही जो है इन्होंने कितने क्वेश्चंस निकाल दिए, 3 क्वेश्चन निकाल दिए। कितने क्वेश्चन निकाल दिए, 3 क्वेश्चन निकाल दिए। तो एक रेंज, मोटी मोटी रेंज क्या हमारे जो है समझ में आती है कि ये 3 महीने, कौन से 3 महीने, फरवरी, मार्च और अप्रैल। जब एग्जाम कितने जून को हो रहा है, 23 जून को हो रहा है। इस बार कितने मई को हो रहा है, 31 मई को हो रहा है। ठीक है, तो भी जो है इसको थोड़ा सा और आगे अपन ले जा सकते हैं। कितना आगे ले जाएं, यहां पे जनवरी कर सकते, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तो समझ लेना कि टिप्स पे ही रहने चाहिए। और अप्रैल में भी 15, तो लगभग 3.5 महीने का अगर करंट अफेयर्स पढ़ोगे। अब आने को तो कोई जुलाई का भी आ सकता है, अगर इससे ग्रुप सी में एक क्वेश्चन जुलाई का आ गया, तो जुलाई के एक क्वेश्चन के लिए हम इतना ज्यादा फोकस करेंगे, सारी चीजें पढ़ सकते हैं उसकी, पीआईबी की वगैरह नहीं पढ़ सकते। तो ये आपको खुद को डिसाइड करना कि यार जनवरी, 1 जनवरी से अपन टेलीग्राम पे जो है न्यूज वगैरह डाल रहे हैं, तो जनवरी, फरवरी, पीआईबी की कुछ एक न्यूज अभी नहीं डाली, तो मैं उसके एक साथ नोट्स बना दूंगा। उस जिस दिन से मतलब न्यूज डालना बंद किया था, उसके बाद जो है नोट्स बनाना मैंने शुरू कर दिया। पहले के भी बन गए 1 जनवरी के बाद के, और उसके बाद के भी जो है बन गए, शायद 14-15 जनवरी के बाद हमने नहीं डाले हैं, तो उसके सारे नोट्स बना दिए हैं लगभग। तो वो मैं आपके डाल दूंगा उस पे टेलीग्राम चैनल पे, तो पीआईबी के। ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तो समझ लो टिप्स पे। और सेफ जोन में रहना है तो अप्रैल का भी जो हमको कर लेना चाहिए, आधा अप्रैल तो जो है कर ही लेना चाहिए। तो अगर ये राइट अप्रोच नहीं है, पहले का पढ़ रहे हो अगस्त सितंबर का, तो जो है खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लोगे। एक बेसिक चीज याद रहनी चाहिए, थोड़ा बहुत सेफ जोन में और जाना चाहो तो दिसंबर का बेसिक करंट अफेयर हमको पता रहना चाहिए कि यार बड़ा जो है क्या हुआ। ठीक है, लेकिन इन पे फोकस रहना चाहिए। मान लो दिसंबर आपसे नहीं पढ़ा गया, नवंबर नहीं पढ़ा गया, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च तो जो है आरपीएससी के किसी भी पेपर्स को देख लो, सेम ये का यही इनका ट्रेंड रहा है। ठीक है, अब देखो कि राजस्थान एंड इंडिया न्यू सिलेबस ऑफ करंट अफेयर्स। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि कहां हम सेफ जोन है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर निकाल क्वेश्चंस कि कौन से जो टॉपिक्स है उसमें हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इस बार सिलेबस कम लिखा है, पहले पॉइंट भी बहुत से 10 क्वेश्चन थे, एक पॉइंट देखो अलग से दिख रहा है, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप का कुछ भी, तो स्किल डेवलपमेंट की जो है सारी इश्यूज कर लो। एक क्वेश्चन अगर अपनी किस्मत सही रहे तो यहां से निकल जाएगा। ये बहुत वाइड को टॉपिक है, सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इसमें सारी चीजें जो है आ जाती है, हेल्थ वगैरह, एजुकेशन वगैरह ये। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इवेंट्स एंड इंपोर्टेंट पर्सन्स, प्लेसेस, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स इन साइंस एंड टेक। अब इंडिया के रेफरेंस में भी पढ़ने पड़ेंगे, राजस्थान के रेफरेंस में भी इनको पढ़ना पड़ेगा, सारे के सारे टॉपिक्स। सेकंड देखो, अवार्ड्स के क्वेश्चन को भी जो है सही किया जा सकता है। ठीक है, बुक के क्वेश्चन को भी, जैसे पिछली बार हमने रामानुजन वगैरह का, और एक कोई अगले एग्जाम मतलब ग्रुप सी वगैरह या किसी में आया था, उसको भी हमने सही किया है ना। तो बुक्स का भी क्वेश्चन सही हो सकता है। स्पोर्ट के क्वेश्चन का राम जी के भरोसे है, वो ऐसे समझ लेना, कुछ कहा नहीं जा सकता होगा या नहीं होगा, पढ़ सकते हैं हम। लेकिन ये, और देखो ये क्वेश्चन भी हमको जो है बचा सकता है। यहां से क्वेश्चन 101% आएगा, फ्लैगशिप स्कीम एंड न्यू इनिशिएटिव। फ्लैगशिप स्कीम और न्यू इनिशिएटिव, तो फ्लैगशिप स्कीम को सबसे पहले तो इस पे फोकस करो, कोई स्किल डेवलपमेंट के जो भी है उस पे फोकस करो। अवार्ड्स वगैरह पढ़ लो, बहुत ज्यादा अवार्ड नहीं है, पीआईबी के अवार्ड को अच्छे से जो है याद कर लो। ठीक है, और भी जो अवार्ड है, जरूरी नहीं है हम एक ही चीज, हम तो वर्स्ट सिचुएशन सोचते हैं, इजी सिचुएशंस भी तो हो सकती है कि अभी पद्म पुरस्कार वगैरह की घोषणा हुई है, ये भी आ जाए तो ये तो हमारे लिए इजी है,
इनको तो हम करेंगे ही। तो अवार्ड्स, लेटेस्ट बुक्स वगैरह, तो 1, 2, 3 और 4 इन टॉपिक्स को तो जो है किसी भी हालत में हमको छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। फ्लेक्सिब स्कीम अच्छे से याद कर लो, स्किल डेवलपमेंट के 1.5-2 पेज बनेंगे। पिछली बार जैसे विश्वकर्मा वाली जैसे किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो तो वो इजी है। अवार्ड्स याद कर लो, अवार्ड थोड़ी ज्यादा होते हैं लेकिन पीआईबी के अवार्ड, और उसमें भी एक चीज देखो कि राजस्थान के रेफरेंस में जैसे जो उस पेपर में आईएएफ एक अवार्ड दिया था इन्होंने फेलोशिप का, वो राजस्थान के जैसे आईआईटी जोधपुर के प्रोफेसर है अमित मिश्रा, तो वहां से निकला था। एक विकसित भारत वाला वो जो था युवा संसद वाला, विकसित युवा संसद वाला, वो राजस्थान के रेफरेंस में है। तो इनको एक चीज ध्यान रखो अवार्ड्स वगैरह में कि राजस्थान के रेफरेंस में क्या क्या चीजें हैं। अगर कहीं भी अवार्ड में राजस्थान का रेफरेंस दिखे तो उसको तो जो है ढंग से याद रहना चाहिए। लेटेस्ट बुक्स वगैरह 30-40 बुक्स से ज्यादा होगी नहीं, पीआईबी की सारी बुक्स जो है याद कर लो। जैसे अभी खुतबात है मोदी, है ना, तो ये जो है बुक आई है तो इसको अच्छे से याद करो कि किसने इसको जारी किया, किसने इसको विमोचन किया, सारी चीजें जो इसकी पता रहनी चाहिए, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन जो है इजीली हो जाता है। इंटरनेशनल जो है कौन कौन कोई नए नए ओथ वगैरह लियो, किसी ने शपथ लियो या इंडिया की किसी ने यात्रा वगैरह की हो, तो इस तरीके की कहीं राष्ट्रपति चेंज हुआ है, तो ऐसी चीजें जो है हो सकती है। जैसे पिछली बार तो डायरेक्ट इन्होंने किसका उठा करके कर दिया, जो मार्क कार्नी था उसका क्वेश्चन उठा करके दिया, है ना। तो यहां से भी एक बनता है कि हम जो है कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की बड़ी बड़ी घटनाएं हमको क्या रहनी चाहिए, पता रहनी चाहिए। बाकी होने को बहुत सारी चीजें हैं लेकिन एक बड़े बड़े इश्यूज जो हमको क्या रहने चाहिए, क्लियर रहने चाहिए। बाकी ये जो 4th नंबर का टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, इसमें सारी चीजें आ जाएगी, एजुकेशन वगैरह, हेल्थ वगैरह, तो सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे जो है इसमें आ जाएंगे। ये इवेंट्स ऑफ इंपोर्टेंट पर्संस प्लेसेज, तो कौन कौन से कहीं कोई इनॉग्रेशन वगैरह हुआ है, कोई चर्चित व्यक्ति वगैरह है ना। तो इस तरीके से कंटेम्परेरी इवेंट्स इन साइंस टेक, राजस्थान साइंस टेक पे जो है क्या क्या कर रहा है, तो ये हमको ध्यान रहना चाहिए। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या है, तो स्पेशली इसको फोकस रखना साइंस टेक को और एनवायरमेंट को। और इस जो सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर है इनको कहां से जो है वो पुटअप कर सकता है, वो डायरेक्ट पुटअप कर सकता है इन दोनों को बजट से, सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर को। और ये साइंस टेक में या कोई कहीं पे भी कुछ हुआ है तो इसके लिए हम क्या पढ़ सकते हैं, बजट से डायरेक्ट जो है इसको निकाल सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो रिसेंट डेवलपमेंट के जो जो प्रोग्राम है सूजस वगैरह में आते हैं वो सारे के सारे हमको पता रहने चाहिए। सेफ जोन का क्या बताया मैंने, एक तो फ्लेक्सिब स्कीम सारी पक्की याद रहनी चाहिए। कईयों को अभी तक सिलेबस याद नहीं है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, तो फ्लेक्सिब स्कीम जो है पता रहनी चाहिए। अवार्ड एंड प्राइज, पीआईबी के अवार्ड प्राइज किसके रेफरेंस में पढ़ोगे, कि कहीं भी राजस्थान का रेफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछले 2 एग्जाम में हमने देखा कि वो डायरेक्ट कितनी बड़ी न्यूज जो फोकस किस पे करता है, राजस्थान पे जो है फोकस यहाँ पे कर जाता है। लेटेस्ट बुक, पिछली बुक्स जो भी आई है कहां से आई है, डायरेक्ट पीआईबी से आई है, तो पीआईबी की बुक्स जो जो भी इनोग्रेट वगैरह हो रही है वो हमको पता रहनी चाहिए। ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन सा है, स्पोर्ट्स गेम्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर या जो है इसको कहां से पढ़ोगे, बजट से पढ़ोगे। और ये जो है इवेंट्स ऑफ इंपोर्टेंट पर्सन वगैरह, ये तो डेली जो सूजस वगैरह में कुछ भी आता है तो वो सारा इसी से रिलेटेड होता है, तो उसको भी हम ध्यान में रखना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि पढ़ना कहां से, जनवरी, फरवरी, मार्च और मिड अप्रैल, ये तो पक्का याद रखो क्योंकि इनका पीछे का ट्रेंड हमने देखा है, पीछे का ट्रेंड मैंने आपको जो है अच्छे से बताया है, तो उस बेस पे जो है ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात कि जो हम इन चीजों को जो है पढ़ते हैं जैसे, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैंने शुरू के पीआईबी के 15 जनवरी तक के तो डाल रखे हैं, और उसके बाद के जैसे ही नोट्स तैयार होंगे, मतलब कंप्लीटली 30 जनवरी तक के, कब तक के, 30 जनवरी तक के जैसे ही पीआईबी पे लगभग इनको 25 से 1 जनवरी 25-26 जनवरी तक के तैयार हो गए, इनको जो है मैं किस पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मतलब कि डाल दूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्लास के माध्यम से बहुत सारी चीजें एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक टेम्पर से जो है देखिए, ये नहीं कि मैंने ऐसे ही कह दिया कि यार जनवरी की पढ़ लो, फरवरी की पढ़ लो, पूरा एक एक को हमने क्या किया, डिस्कस किया कि कहां से तो क्वेश्चन आ रहा है, सोर्सेस
किस पीआईबी डीआईपीआर, उसके अलावा भी सोर्स है जहां से क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। अदर सोर्स पे हम बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर सकते, न टीचर कर सकता है न स्टूडेंट के लिए तो और ज्यादा क्या हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो पीआईबी की न्यूज, पीआईबी में भी जो है मैंने बताया कि सेफ जोन मान लो कहां कहां है कि बुक्स पढ़ लो, अवार्ड्स पढ़ लो, स्किल डेवलपमेंट का कुछ दिखता है तो फ्लेक्सिब स्कीम राजस्थान के से क्वेश्चन पुटअप पक्का होगा क्योंकि सिलेबस में लिख रखा है, तो इसको कर लो। बजट को कर लो, किसको कर लो, बजट को कर लो। तो ये चीजें हैं, इनको हमको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी डेली अपडेट्स के लिए जो है आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा कि इसी तरीके की और जो है मान लो अगर एनालिसिस की क्लास लाएं तो अपन जो है आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। मेरा है कि राजस्थान जियोग्राफी जो सेफ जोन है अब पेपर 1 से रिलेटेड वो कौन सा बचा है, राजस्थान जियोग्राफी, जिसको अगर ढंग से अगर हम पढ़े तो 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10 क्वेश्चंस। तो पिछले एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, ये राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, आपका अच्छे से रुझान रहेगा, तो जो है हम इसको, इस क्लास को भी जो है कुछ एक दिनों में, क्योंकि क्लास बनाने में टाइम भी लगता है, जैसे ये न्यूज वगैरह है तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है, 5-6 घंटे इजीली जो है कंज्यूम ज्यादा ही हुआ है। तो राजस्थान ज्योग्राफी को भी इसी तरीके से, कहां से सोर्स की प्रॉब्लम वहां नहीं है, वहां ये प्रॉब्लम है कि भाई कौन से टॉपिक पे फोकस करें, अप्रोच करें, जिससे कि हमारे क्या हो सके, क्वेश्चंस इजीली हो सके। तो इसको जो हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।